Hello friends, I am Rahul Kumar. We are back with the another video, another lecture of inorganic chemistry. We are discussing about acids, arrhenius acid. प्रीवियस क्लास में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि आर्हेनियस एसिड क्या होता है। हमने उसके क्या डिस्कस किए थे, आर्हेनियस एसिड कितने टाइप के होते हैं वो हमने डिस्कस नहीं किया था। हमने इतना बस डिस्कस कर लिया था कि आर्हेनियस एसिड की डेफिनीशन क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज़ द डेफिनीशन हमने आपको इक्वेशन के साथ बताया था। इसके बाद हमने आपको बताया सॉल्वेटेड प्रोटॉन। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सॉल्वेटेड प्रोटॉन। और हमने ये भी डिस्कस किया था व्हाट इज हाइड्रेटेड प्रोटॉन। कन्फ्यूजन भी आपका मैंने दूर किया था, आशा करते हैं। ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्हेनियस एसिड। तो मेक श्योर आप पिछला वाला लेक्चर ज़रूर देखें, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगा। और सारे लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर इज कनेक्टेड विथ दिस लेक्चर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हैव टू सी फर्स्ट माय प्रीवियस लेक्चर, ओके, देन यू हैव टू कम ऑन दिस लेक्चर, ओके। मेरे को लगता है कि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और एक दूसरे से लिंक है, कनेक्टेड है, इसी वजह से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, टुडेज टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ आर्हेनियस एसिड। ठीक है, और इसका हम लोग क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक ये हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक, और सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या हम लोग, नोमेनक्लेचर ऑफ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आर्हेनियस एसिड, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड्स। एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड्स के तो सभी लोग पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक के कोई नहीं पढ़ता है, इस वजह से इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये दो टॉपिक हमारा मेन मोटिव होगा, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम आर्हेनियस एसिड का। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ कम टू अनदर पेज। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, हमारा पहला टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्हेनियस एसिड। तो क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्हेनियस एसिड। एक्चुअली आर्हेनियस एसिड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड, और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, दूसरा वर्गीकरण है इसका ऑक्सी और ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सी और क्या बोला हमने, ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, ये दो होता है। तो मेरा मेन मकसद है व्हाट इज हाइड्रा एसिड, व्हाट इज ऑक्सी एसिड, ये दो क्लासिफिकेशन हो गए। तो हाइड्रा एसिड जो होते हैं ये वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, ये इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल से क्या होते हैं, बने होते हैं नॉन मेटल। एक सेकेंड, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल। ठीक है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रा एसिड। ये हमारे क्या कहलाएंगे, हाइड्रा एसिड। ये क्या है हमारा आइडेंटिफिकेशन। ऑक्सी एसिड किसको बोलेंगे, जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन भी हो प्लस नॉन मेटल भी हो। ये नॉन मेटल जनरली होता है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। ये नॉन मेटल जो लिख रहा है दैट इज जनरली, मतलब समानतः बोल रहे हैं हम, जनरली लेके चलेंगे। मेटल भी आ सकते हैं, वो बाद की बात है। तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, जनरली। ठीक है, ये लगा लिया हमने।
ऑक्सी एसिड का ये हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन। दिस इज द व्हाट, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। मगर हाइड्रोजन होगा ही, क्योंकि एसिड है तो हाइड्रोजन होना जाहिर सी बात है, समझ रहे हैं। तो नाउ अब हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर क्या हो। हमने ये तो जान लिया हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन लिखा, तो इसका मतलब क्या है ध्यान से देखिएगा। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल जो मैंने लिखा जनरली नॉन मेटल, ये क्या थे, हमारे हाइड्रा एसिड थे, ये थे हमारे हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रा एसिड की पहचान जैसे मैं बोलूँ HCl, NH3, उसके बाद CH4, मैं बोलता हूँ PH3, मैं बोलता हूँ आपका HCN, मैं बोलता हूँ आपका HNC, मैं बोलता हूँ आपको HN3। दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर हाइड्रा एसिड्स, दे ऑल आर हाइड्रा एसिड्स। क्यों हाइड्रा एसिड होंगे, अभी मैंने अभी आपको बताया था पीछे इन प्रीवियस। ये देखिए हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, अब ध्यान से देखिए, इसमें हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ये कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए। ये हाइड्रोजन नॉन मेटल और ये नॉन मेटल, ये हाइड्रोजन और ये नॉन मेटल, ये हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल नाइट्रोजन। तो कहने का अर्थ ये है कि उसमें हाइड्रोजन और जनरली नॉन मेटल जिसमें भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रा एसिड बोल देंगे। इसको क्या बोला हमने, हाइड्रा एसिड। अब ऑक्सी एसिड क्या होंगे, ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सी एसिड्स अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन होना चाहिए, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। जैसे मैं बोलता हूँ H3PO4 फास्फोरिक एसिड, मैं बोलता हूँ HNO3 नाइट्रिक एसिड, मैं बोलता हूँ आपको H3BO3 दैट इज बोरिक एसिड। कोई भी एसिड, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन हो, नॉन मेटल हो, ऑक्सीजन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड्स बोलेंगे। बट वो एसिड्स होने चाहिए, ठीक है। एसिड्स कैसे होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे तो एसिड्स नहीं होंगी, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ। तो हमें क्लियर हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए इसके। और बाद में कि हम लोग अब चालू करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रा एसिड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रा एसिड देखने वाले हैं, तो चलिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ, थर्ड टॉपिक हमारा क्या रहा, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रा एसिड्स। और बी केयरफुल, इट इज नॉट IUPAC नोमेनक्लेचर। यहाँ पे लिख लीजिए बी केयरफुल, सावधान रहें इससे, ठीक है। इट इज नॉट IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर आपके पास की बात भी नहीं है। इट इज नॉट IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ये कॉमन नेम है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये याद रखिएगा, कहाँ है कि हो सकता है कई लोग बोलेंगे IUPAC जैसे ऑर्गेनिक में IUPAC नोमेनक्लेचर होता है वैसे ही इसमें होता होगा, होता है एक्चुअली में, ठीक है। बट उस पर हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड आवर सिलेबस, ओके, दैट्स वाई। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रा एसिड्स। तो हाइड्रा एसिड ये रहा हमारा HA, मान लेते हैं क्या होगा, हाइड्रा एसिड, ठीक है। HA हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, हाइड्रा एसिड्स है, हाइड्रा एसिड्स। तो इसके दो तरह से नोमेनक्लेचर हो सकते हैं, एक हो जाएगा आपका गैस फॉर्म में और एक हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। अब ध्यान से देखिए, मैं प्रीवियस क्लास में क्या बताया था आपको, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था
कि गैस फेस और लिक्विड फेस तभी आएगा जब उसमें सॉल्वेंट होगा। हमने क्या बोला था, जब आर्हेनियस एसिड HA डिजॉल्व करता है किसी सम सॉल्वेंट NS में तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, HSN प्लस हाइड्रेटेड सॉल्वेटेड प्रोटॉन प्लस A-, ये मिलता था। तो उसमें जा रहा है HA, जब सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट्स कर रहा है H+ और A- में, इसका मतलब ये है आपका कि उसमें सॉल्वेंट है, बिकॉज इट इज़ इन लिक्विड फेस। सॉलिड के ये क्या हुआ, एसिड क्या हो गया हमारा, एसिड जब बोलेंगे इसका मतलब लिक्विड फेस में है, तभी वो H+ दे रहा है, A- दे रहा है। तो लिक्विड फेस में हमेशा क्या लगाएंगे, एसिड आएगा, ठीक है, अंत में एसिड। और गैस फॉर्म में नेम क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं। हाइड्रा एसिड का 2 फेस में नेम होगा, एक लिक्विड फेस में, एक गैस फेस में। अब नेमिंग कैसे करेंगे लिक्विड फेस में, तो लिक्विड फेस में नेमिंग करने का है आपका हाइड्रो, यहाँ लिखेंगे हाइड्रो प्लस नॉन मेटल प्लस एसिड, ठीक है, नॉन मेटल प्लस एसिड, एक एसिड, नॉन मेटल प्लस इक एसिड। मैं अच्छे से बता देता हूँ इधर 5th पेज पे, और यहाँ पे क्या बोलेंगे देखिए ध्यान से, हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। ये रहा हमारा हाइड्रा एसिड्स, ये रहा हमारा क्या, हाइड्रा एसिड्स, सॉरी, हाइड्रा एसिड्स, ये हाइड्रा एसिड्स रहा। तो इसको हमने क्या बोला, 2 फेस में बोला, एक लिक्विड फेस में नेम होगा और एक गैस फेस में नेम होगा। तो लिक्विड फेस में क्या होगा नेम इसका, हाइड्रो प्लस नॉन मेटल प्लस इक एसिड, एसिड हमने अंत में लगाया क्योंकि हवा में आयोनाइजेशन नहीं होता, हमने बताया था आपको। और गैस फेस में क्या होगा, हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस आइड लिखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस आइड, ये हमको लिखना है, ठीक है। आइड लास्ट में लगाना जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये हाइड्रा एसिड का लिक्विड फेस में नेम होगा और ये गैस फेस में नेम होगा हमारा हाइड्रा एसिड्स का। अब हाइड्रा एसिड हमने HA बोला, ठीक है, जहाँ पे A हमारा क्या है, नॉन मेटल है, वेयर A इज व्हाट, वेयर A इज नॉन मेटल। H आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलने वाले हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ HCl का बताइए, 2 फेस में नेम होगा, अगर गैस फेस में होता है, अगर लिक्विड फेस में होता है तो क्या क्या नेम होगा। अगर मैं गैस फेस की बात करूं तो गैस फेस में हमने स्ट्रक्चर क्या लिखा है, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस आइड, तो इसका नेम हो जाएगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हम लिख सकते हैं। अगर लिक्विड फेस में नाम लिखना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नॉन मेटल देखिए हाइड्रो प्लस नॉन मेटल हमारा क्लोरीन हो गया और इक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आज तक आप पढ़ते आए HCl इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट आपको पता ही नहीं था कैसे करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे कि देखिए मैंने बोला आपको HBr के 2 नाम होंगे, एक होंगे लिक्विड फेस में, एक होगा गैस फेस में। ध्यान से देखिएगा, लिक्विड फेस में नाम होगा आपको स्ट्रक्चर वाइज हाइड्रो और ब्रोमिक एसिड हो जाएगा। स्ट्रक्चर पीछे आप देख सकते हैं, हमने लिखा है नॉन मेटल प्लस इक एसिड, ठीक है, हाइड्रो प्लस नॉन मेटल प्लस इक एसिड, तो हम यहाँ नेम लिख सकते हैं आपका हाइड्रोब्रोमिक एसिड। यहाँ पे इसी तरीके से अगर हम गैस फेस की बात करें तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको HNC के 2 फेस में नाम लिखेंगे, वन इज इन
liquid phase, another is in gas phase. If I talk about liquid phase, then we name as hydro isocyanic acid. We name as it hydroisocyanic acid. When we talk about in gas phase, we hydrogen isocyanide. हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड ये हमने लिखा। और ये एक वर्ड का जो ये गैप देते हैं यहाँ पे हाइड्रो आइसोसाइनिक एसिड, ये हमने लिखा हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड इन गैस फेस। इन लिक्विड फेस ऑलवेज इट विल एंड विथ एसिड। हमने पीछे बताया आपको क्यों एसिड से ये करेगा, क्योंकि ये जब लिक्विड फेस में होगा इसका मतलब सॉल्वेंट होगा उसके अंदर, और सॉल्वेंट में जाएगा तो डिसोसिएट करेगा H++ Nc- में। लिक्विड फेज में होगा तो ये क्या होगा, इफ़ इट इज़ इन लिक्विड फेज तो क्या होगा H++ Nc- दे देगा। समझ रहे हैं बात को? दैट इज द मेन थिंग, यू हैव टू नो सच एन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारी कहने की बात थी। तो ये हम लोग कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट यहाँ से। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपको, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स और लेता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ HN3, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्या होंगे आपके, एक तो होगा लिक्विड फेस में नेम, एक होगा गैस फेस में नेम। लिक्विड फेस में क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे ये हाइड्रोजन, और लिक्विड फेस में क्या था, एंड विथ एसिड हाइड्रो प्लस N3- इज, आपको याद होगा N3- को क्या बोलते हैं, एजाइड आयन। इसको एजाइड आयन बोलते हैं, एजाइड आयन। तो यहीं पे लोग गलती करते हैं, हाइड्रोएजिक एसिड हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोएजिक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड भी बोल सकती हैं आप, ठीक है। हाइड्रोएजिक इसको मिला दीजिएगा तो हाइड्राजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। हाइड्राजोइक एसिड, इसका याद रखिएगा, हाइड्राजोइक एसिड। अगर HN3 का गैस फेस में नाम बोले तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन एजाइड। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं वाटर का बोलूँ, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ वाटर का, वाटर भी एसिड होगा क्योंकि हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल अवेलेबल है यहाँ पे, है कि नहीं। अगर लिक्विड फेस में लिखेंगे, अगर गैस फेस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे नाम, ध्यान से देखिए। वाटर का इफ आई टॉक अबाउट इन लिक्विड फेस, देन व्हाट वी राइट इट एज हाइड्रो और ऑक्सीजेनिक एसिड भी बोल सकते हैं आप, और हाइड्रोजन ऑक्सीजेनिक एसिड, हाइड्रोजन ऑक्सिक एसिड दोनों बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजेनिक एसिड ये हमारा हुआ एसिड, एंड इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, और वी कैन से राइट इट एज हाइड्रोक्सिक एसिड, हाइड्रोक्सिक एसिड ये भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोल देंगे हम, हाइड्रोजन और ऑक्साइड बोलते हैं ना जी, हाइड्रोजन और ऑक्साइड यहाँ पे दिखा आपको। तो ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऐसे हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जी हटा दिया, GE हाइड्रोक्सिक एसिड, हाइड्रोक्सिक, ये YGEN ये हटा दिया हमने, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिक एसिड हमने लगा दिया। ये YGEN थोड़ा सा मतलब क्या बोले, फॉर्म में नहीं लगता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए हटा दिया गया है, ठीक है। वैसे सही दोनों है, राइट दोनों है, समझना है आपको, ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऑक्सी एसिड की। आज हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रा एसिड देखा है, कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो हमको डिस्कस करने बाकी हैं, तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। हमने आपको बता दिया हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड क्या होते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं आपको सम इम्पोर्टेंट हाइड्रा एसिड। अब देखिए मैं आपको चार्ट बता देता हूँ। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपको चार्ट।
तो देखिए ये हमारा क्या रहा, ये रहा हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान से देखिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट ये रहा हमारा क्या, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन रहा हमारा। ठीक है, अब बोरॉन में क्या आएगा ये हमको पता है, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, ये पूरा सीरीज आएगा। ये काशी जी में शंकर पार्वती पता है हमको, ये पूरा सीरीज आएगा। नाना पापा आज सभी बीमार, ये पूरा सीरीज आएगा। ऑक्सीजन, स्टाइल से टिपो पूरा सीरीज आएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन पूरा आएगा। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन ये पूरा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जेनन भी लिख सकते हैं, ये हमारा। तो इसमें बी का जो रेफरेंस एसिड होगा हमारा, वो हम बी का लिख सकते हैं BH3, और बाकी सब क्या होंगे, ग्रुप सिमिलैरिटी। मेरे कहने का अर्थ क्या है, इसका BH3 लिखा हमने एसिड, तो इसका ALH3 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। बाल गंगाधर वैसे ही Ga लिखेंगे तो यहाँ GaH3 लिख देंगे हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, इसका हाइड्रा एसिड हो जाएगा। वैसे ही कार्बन का इसका क्या हो जाएगा हमारा, CH4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन का बोलिए, नाइट्रोजन का NH3 हो जाएगा। अब बाकी ग्रुप सिमिलैरिटी PH3, ASH3, SbH3, समझ रहे हैं बात को। O का क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, इसका H2O, तो इसका हम H2O लिखेंगे तो H2S लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, ग्रुप सिमिलैरिटी। और SeH2, H2Se लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, HF, HCl, HBr, HI, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, HF, HCl, HBr, HI और बाकी सब ग्रुप सिमिलैरिटी, वही मेरे कहने का अर्थ है। तो ये हमने आपको बताया कि पी ब्लॉक के एलिमेंट में चलेंगे तो कैसे इसका हम हाइड्रा एसिड डिफाइन करेंगे, कैसे हाइड्रा एसिड का फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये हमने आपको पूरी अच्छी तरीके से, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली चीज़ें अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमको ऑक्सी एसिड्स पढ़ने हैं, ऑक्सी एसिड्स के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, उसके नोमेनक्लेचर पढ़ने हैं। ठीक है, और बाद में कि ये सब सारे बेसिक्स चल रहे हैं, ये सारे बेसिक्स हैं, ये बेस बना रहा हूँ मैं आपका। ये सारे क्या है, बेसिक्स हैं, ये सारे आपके बेसिक्स हैं। अगर आप मानिए बेसिक्स कुछ दिन चलेंगे, लगभग एसिड बेस सॉल्ट में आपको 5 से 6 लेक्चर पढ़ाऊँगा, और इसमें आप देखिएगा कि आपके सारे जो बेसिक्स होंगे फ्रॉम 8, 9, 10th, 11, 12 सारे क्लियर हो जाएंगे, और आप एलिजिबल हो सकते हैं अच्छे अच्छे एग्ज़ामों के लिए। एलिजिबल क्या, एग्ज़ाम छोड़िए, आपको सब्जेक्ट सीखना है। ठीक है, एग्ज़ाम की कौन बात करता है, आपको सब्जेक्ट सीखना है, अपने आप एग्ज़ाम आपके नीचे झुक जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम की कोई बात नहीं है, आप बस सीखिए चीज़ों को। ठीक है, बेसिक्स मजबूत होने चाहिए, यही हमारा बेस है सारे। ठीक है, तो ये मैं धीरे धीरे आपको बना रहा हूँ। कम से कम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, नाम लिखना तो आए, नाम ही लिखना पता चला। अब देखिए IIT JEE में कितना स्मार्ट है IIT JEE, बोलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिजॉल्व इन सम सॉल्वेंट ऑफ SO3 बेंजीन, ऐसे कुछ बोल देगा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेगा, इसका मतलब यहाँ से पता चलता है HCl इन लिक्विड फेस, और वहीं हाइड्रोजन क्लोराइड बोलता है तो इसका मतलब गैस फेस। रिएक्शन कुछ और हो जाती है उसके साथ मिलके। समझ रहे हैं बात, यही फंसाता है, लोग सोचते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग अगली चीज़ें डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जो है सो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फैलाएं, कलीग्स के साथ फैलाएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली को बड़ा करें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।